श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र पर एक विशाल नगर निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता को प्रार्थना की। समुद्र देवता ने प्रसन्न हुए और उन्होंने ये श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजनी भूमि का आशीर्वाद दिया। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया और द्वारका एक ऐसा नगर बना जो आज कई शहरों को आराम से मात दे सकता है। सड़कें सोने की और स्पेशली सोने के महल भी बनाए गए। बड़े दरवाजे, बगीचे के साथ द्वारका का निर्माण हुआ। नगर के मध्य में श्री कृष्ण का महल था, जो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर महल था। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण ने अपने परिवार को और साथ ही में पूरे यादव वंश को मथुरा ले आए और साथ ही में उनके साथ अपना आखिरी जीवन बिताने का फैसला किया। अपनी जीत के बाद भगवान द्वारका फिर से लौटे और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पे जन्म और मृत्यु लेने वाला हर समय फिक्स है, उसी तरह श्री कृष्ण का भी जीवन मृत्यु का संकल्प या फिर समय हर इंसान का फिक्स होता है। लेकिन श्री कृष्ण का अब तक मृत्यु का समय फिक्स नहीं था। अपनी जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर से द्वारका लौटे और अपने परिवार के साथ, यादव परिवार के साथ आराम से अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन जिस तरह हर इंसान का जीवन मृत्यु का समय फिक्स होता है, उसी तरह श्री कृष्ण का मृत्यु समय भी फिक्स होने की तादार में था और इसीलिए महाभारत का युद्ध छिड़ा गया। करीबन 18 दिन तक ये युद्ध चलता रहा और श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ सारथी बनने के साथ अपने रूप और अपनी भूमिका को अच्छी से निभाई। जैसे युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत हुई और कौरव की हार। महाभारत के अनुसार जब कौरव की माता गांधारी अपने पुत्र के शव देखकर रोने लगी, तब उन्होंने श्री कृष्ण को इन सब का दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह 36 साल के बाद उन्होंने अपनी संतान का सुख प्राप्त यहाँ पे कम किया, उसी तरह श्री कृष्ण भी एग्जैक्टली आने वाले 36 साल के बाद अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि आपसी लड़ाई में ये उनका जो श्राप है वो और शायद विनाश की तरफ उन्हें ले जाता, इसीलिए उन्होंने ये श्राप को स्वीकार किया। लेकिन गांधारी के श्राप के साथ उन्होंने एक और श्राप दिया कि यादव वंश का विनाश भी श्री कृष्ण के मृत्यु के साथ हो जाएगा। एक बार द्वारका के पास पांडरक नामक एक पवित्र स्थल पे एक महान संत अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने देखकर श्री कृष्ण के पुत्र यानी सांबा को एक मस्ती करने का एक ख्याल आया और वो एक गर्भवती के वेश में उस संत के पास गए और उन्हें अपने बच्चे के बारे में कुछ सवाल पूछे। संत को क्रोध आ गया और इस शरारत पर संत ने क्रोधित होकर सांबा को श्राप दिया कि एक लोहे के मुसल के साथ उसकी मौत होगी। जब ये बात श्री कृष्ण के दादा उग्रसेन को पता चली, तब उन्होंने शहर के सारे जितने मुसल थे सब तोड़ के द्वारका की नदी में यहाँ पे बह दिए। लेकिन एग्जैक्टली 36 साल के बाद गांधारी के जो श्राप था उसका समय आ चुका था। यादव वंश शराब के नशे में चूर चूर हो चुका था। धीरे धीरे वो आपस में लड़ने लगे और ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि यादव वंश अपने ही युद्ध के साथ अपनी मृत्यु को प्राप्त किए। भगवान कृष्ण के पुत्र आपस में लड़ने लगे और एक एक करके राजवंश नाश हो गया। बलराम भी पृथ्वी छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे। उसी समय जारा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को दूर से एक हिरन समझा और अपने तीर से उस हिरन का शिकार करने के लिए वो तीर भगवान श्री कृष्ण पे छोड़ दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी एग्जैक्टली 36 साल के बाद दुनिया से लुप्त हो गए और द्वारका में अपने आप को हमेशा के लिए समा दिए। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो वो द्वारका पहुंचे, लेकिन ये दृश्य देख के उनका हृदय भी जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी द्वारका नदी आग से लिपटी हुई थी और जैसे श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था, उसी तरह सभी महिलाओं, सभी बच्चे को अर्जुन ने द्वारका से दूर किया और अपने साथ फिर से ले गए। जैसे ये हुआ, द्वारका नदी पूरी समुद्र में समा गई और भगवान श्री कृष्ण भी आज उस समुद्र में कहीं ना कहीं होंगे। वर्तमान में द्वारका के 2 भाग है। द्वारका जो एक शहर है जो द्वारका नदी के पास बसा हुआ है, और बेट द्वारका ऐसा द्वीप है जो बीचों बीच समंदर में आपको देखने मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो नॉट जस्ट फैक्ट को जरूर लाइक करिए और ऐसे इंटरेस्टिंग अनसुनी अन कहानियों के बारे में अगर जानना है तो इस चैनल को रेगुलरली देखते रहिए। और अगर और कुछ इस कहानी से जुड़े हुए कमेंट्स आपको पता है, कुछ कहानियां पता है, तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कमेंट्स को जरूर शेयर करें।